अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम तक हमने न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की अहमियत को समझ लिया था। अब उसके फार्मूले बनाने हैं। ठीक है? न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में फार्मूले बनाने हैं। देखिए, जो डेरिवेटिव होता है ना, जैसे पहली दफा डेरिवेटिव लेते हो और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है, उसी चीज का आप दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा। इस तरह थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, सो ऑन। रियल टाइम में जो ज्यादातर एप्लीकेशन हैं, रियल टाइम में डेरिवेटिव होते हैं, वो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के हैं बस। थर्ड और फोर्थ ऑर्डर की एप्लीकेशन है लेकिन बहुत रेयर है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव के फार्मूले बनाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि डेरिवेटिव याद रखिएगा, एनालिटिकली जो होता है वो यूनिक होता है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जैसे एक्स के रिस्पेक्ट से 2x ही आना और कुछ नहीं आना। ठीक। लेकिन न्यूमेरिकल डेरिवेटिव आप जब करेंगे तो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन जो होगी, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के हम वैसे तो बहुत सारे फार्मूले थे, मैंने चार पढ़े। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के चार आंसर आएंगे, यानी कि अब चारों में एरर होगा, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। तो जिसमें सबसे कम एरर होगा वो आपका अच्छा आंसर है। ठीक। इस तरह सेकंड ऑर्डर के हम दो पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपने वर्किंग करनी। तो आज हम कुछ फार्मूले पढ़ेंगे और फिर हम उसको यूटिलाइज करेंगे, हम डिस्कस कर। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके जितने भी फार्मूला ड्राइव होंगे वो टेलर सीरीज से होंगे, और टेलर सीरीज आपके पूरे सीएफडी में यूज होती है। नेवियर स्ट्रोक को सॉल्व करने के लिए भी यही न्यूमेरिकल के फार्मूले, डिफरेंशिएशन के फार्मूले। तो ये आपका टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू योर फील्ड। तो आज हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं, जो कि हमारा चौथा पोर्शन है। जिसकी मदद से हम फार्मूला ड्राइव करेंगे वो है टेलर सीरीज। टेलर सीरीज न्यूमेरिकल में समझने, न्यूमेरिकल की जान। इससे मेजोरिटी ऑफ द फार्मूला जो है, और वो फार्मूला जो आपकी फील्ड में यूज होते हैं वो सारे टेलर सीरीज से ड्राइव हों। तो टेलर सीरीज, सबसे पहले मैं इसका सारा इंट्रोडक्शन आपको क्लासों में दे चुका हूँ, बस मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। किसी भी फंक्शन की जब टेलर सीरीज बनाते हैं तो किसी न किसी पॉइंट में बनती है। जिस फंक्शन की सीरीज बनाते हैं उसको एफ ऑफ एक्स कहते हैं। जिस पॉइंट पे सीरीज बनती है उसको एक्स नॉट कहते हैं। तो सीरीज का कुछ इस तरह से फार्मूला होता है, एक्स, ये मैंने न्यूटन रैप्सन में आपको एक पूरी सीरीज लिखवाई थी शायद। आप लोगों को याद हो ना याद हो तो आपको सीरीज याद करनी पड़ेगी, बड़ी आसान सी सीरीज है। तो जितना x माइनस एक्स नॉट की पावर होगी उतना ही फंक्शन के डेरिवेटिव का ऑर्डर होगा, जो कि एक्स नॉट को दिया जाएगा। और इस तरह से। ठीक। एंड सो ऑन, सीरीज जो होती है आपको पता है, सो ऑन फॉर्म में। फिर हम क्या, आप फार्मूले ड्राइव करें तो हमें टाइम कम करके आप लोगों में सारे चीजें चलता हूँ। हाँ, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि अब हम हम करते क्या थे, जैसे हमने बोलते था कि हमारा एक्स नॉट पहला पॉइंट बन जाता था, एक्स वन अगला पॉइंट होता। तो हम सीरीज जो है वो एक्स वन में बना लेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स वन बना लेंगे। तो सीरीज जो है वो हम एक्स वन में बना लेते हैं, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स वन रहेगा, एक्स नॉट वैसे ही रहेगा। तो पहली टर्म में देखें एफ ऑफ एक्स नॉट है, ऐसे ही रहा। सेकेंड टर्म में एक्स माइनस एक्स नॉट है, तो ये एक्स की जगह एक्स वन आ गया, तो एक्स वन माइनस एक्स नॉट। डेरिवेटिव एट एक्स नॉट ऐसे ही रहा, और नीचे वन फैक्टोरियल है। और सेकेंड टर्म में, थर्ड टर्म में यानी एक्स की जगह एक्स वन आ गया, माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल। और फंक्शन का दूसरा डेरिवेटिव एच एक्स नॉट प्लस सीरीज है वो सो ऑन के साथ। अब देखिए, सीरीज है वो एक्स वन और एक्स नॉट में हम इन जनरल कर लेते हैं, यानी कि आई की फॉर्म में सीरीज देखते हैं। याद रखें, जिस पॉइंट पे आप डेरिवेटिव देते हैं ना, वो आपका आईएथ पोजीशन कहलाती है, आईएथ पॉइंट कहलाता है। उसका अगली पोजीशन होगी आई प्लस वन और उसकी पिछली पोजीशन होगी आई माइनस। तो इस सीरीज को भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं, यानी कि एक्स वन जो है वो हमारा आई प्लस वन बन जाएगा, और एक्स नॉट जो है वो हमारा एक्स आई बन जाएगा। तो हमने जनरलाइज हो गया, पहले सीरीज एक्स वन एक्स नॉट में थी, अब आई और आई प्लस वन हो गई। तो अब आप देखें तो सीरीज क्या हो जाएगी, एक्स वन की जगह आ जाएगा एक्स आई प्लस वन,
और एक्स नॉट की जगह आ जाएगा एक्स आई। सही। एक्स वन की जगह एक्स आई प्लस वन और एक्स नॉट की जगह एक्स आई आ जाएगा। एक्स नॉट की जगह एक्स आई आ गया। डिवाइड में गया वन फैक्टोरियल पहली टर्म यानी कि दूसरी टर्म में, और एक्स वन की जगह आ गया एक्स आई प्लस वन और एक्स नॉट की जगह एक्स आई आ गया, और एक्स नॉट की जगह एक्स आई आ गया टू फैक्टोरियल, और एंड सो ऑन। जो है वो सो ऑन। जैसे प्रॉपर पीडीएफ में नोट भी बने हुए हैं, वो भी आपसे शेयर कर दूंगा। तो इसे समझाने के लिए मैं लिख के समझा रहा हूँ। अच्छा खैर, तो यहाँ तक आ गया आपके। अब आपको पता है ये जो एक्स आई प्लस वन और एक्स आई है, ये एक स्टेप है। एक्स आई प्लस वन माइनस एक्स आई का मतलब अगला पॉइंट और पिछले पॉइंट का डिस्टेंस, यानी कि ये पूरा एक स्टेप है। तो मैथ्स में इसको हम कहते हैं स्टेप साइज, जो कि आपको पहले भी न्यूटन लेक्चर में समझाया था। इसको हम एच से डोनेट करते हैं। टेलर सीरीज जो होती है पूरी एच पे डिपेंड कर रही है। सही। तो जहाँ जहाँ ये चीज आ रही है वहाँ एच कर दें। अभी फार्मूला ड्राइव नहीं है, पहले सीरीज को समझ लें फिर फार्मूला ड्राइव करते हैं। तो जहाँ जहाँ आपके पास एक्स आई प्लस वन माइनस एक्स आई वहाँ क्या जाएगा एच आ जाएगा। तो देखिए मैंने वही किया, पहले टर्म में एच आ गया। तो ऊपर देखिए हमने गलती की है, यहाँ पे स्क्वायर था। सही, क्योंकि जितना डेरिवेटिव का ऑर्डर होगा उतना ही एक्स आई माइनस प्लस वन माइनस एक्स आई की पावर होगी, उतना ही नीचे फैक्टोरियल होगा। तो ऊपर स्क्वायर अब मिस कर रहे हैं तो इसको करेक्ट कर लीजिए। अच्छा पिछले स्टेप में स्क्वायर लगाया था, लगाया था, ठीक। तो स्क्वायर हो गया। अच्छा अब अगली टर्म जो होगी आपको तो एक्स आई प्लस वन माइनस एक्स आई ऐसे, तो ये इसका स्क्वायर होता है तो स्क्वायर बन जाएगा, यानी ये एच और ये एच स्क्वायर हो जाएगा। एच स्क्वायर और एफ ऑफ डबल डेरिवेटिव और एक्स आई और नीचे क्या टू फैक्टर। अब आपको पता है अगली टर्म अगर होती तो वो एच क्यूब की होती। यहाँ पर मैं सीरीज नहीं करती, इसको लिखने का तरीका ये ओ एफ एच क्यूब, यानी कि अभी तक हम जो सीरीज लिख रहे हैं वो तो क्या कहते हैं एच क्यूब पे निगलेक्ट करें। हो सकता है ज्यादा से करें बाद से भी, ये तो सीरीज आ गई सिंपल। अब मैं आपसे पूछूं, ये सीरीज जो है वो एक्स आई प्लस वन पे है। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर हमें सीरीज बनानी हो एक्स आई माइनस वन, क्या चेंजिंग आएगी सीरीज? क्योंकि अब लाइव क्लास तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक आपसे पूछूं तो आप लोग इस वीडियो को पॉज कर एक मिनट सोचिएगा, फिर इस वीडियो को चलाइएगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। देखिए एक्स आई माइनस वन करेंगे तो सीरीज में जहाँ जहाँ एक्स आई प्लस वन है ऊपर देखें यहाँ पे जैसे, और यहाँ पे जैसे तो यहाँ एक्स आई माइनस वन है। तो स्टेप जो बनेगा वो एक्स आई माइनस वन माइनस एक्स आई का बनेगा, यानी कि एच नेगेटिव हो जाएगा। अभी तो स्टेप जो है वो अगला पॉइंट माइनस पिछला पॉइंट है ना, ये अगला पॉइंट है और माइनस पिछला पॉइंट। सही है। जब एक्स आई माइनस वन आ जाएगा यहाँ पे तो ये पिछला पॉइंट माइनस अगला पॉइंट, यानी कि छोटा पॉइंट बड़े पॉइंट से माइनस एच नेगेटिव हो जाएगा। सही। एच नेगेटिव हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। सही। अच्छा एच को हम स्टेप साइज कहते हैं तो मैं इसको नेगेटिव नहीं करता, यानी एच इटसेल्फ पॉजिटिव रहेगा, उसका साथ साइन नेगेटिव। अब आपको पता है जो सीरीज में फर्क आएगा, जहां जहां एच है वहां नेगेटिव आ जाएगा, एच स्क्वायर पे नेगेटिव नहीं आएगा, जो स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर देगा, एच क्यूब पे नेगेटिव आ जाएगा। यानी कि अगर एक्स आई माइनस वन की मैं सीरीज लिखूं तो एफ ऑफ एक्स आई, और इस सीरीज को देखिएगा ऊपर वाली सीरीज को देखिएगा, एफ ऑफ एक्स आई यहाँ पे क्या हो जाएगा एच प्लस का नहीं आएगा, यहाँ पे एच आएगा नेगेटिव, क्योंकि एच नेगेटिव है ना। अच्छा, अब आप लोग क्या गलती करते हैं वही बताते हैं। ये हो जाएगा पहली टर्म है, एच स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव ही रहेगी। क्यों? क्योंकि एच नेगेटिव का जब स्क्वायर होगा तो वो उसको पॉजिटिव कर देगा। और
ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। तो चलो मैं एक और टर्म लिख रहा हूँ, सीरीज सिर्फ समझाने का लगता है, अभी मैंने फार्मूला नहीं बनाया तो मुझे समझाने की अच्छा सही। अब होता है एच क्यूब की टर्म आएगी अगली। तो एच क्यूब की टर्म आएगी नेगेटिव, क्योंकि क्यूब है तो क्यूब उसको नेगेटिव कर देगा। ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, डेरिवेटिव थर्ड ऑर्डर आएगा, नीचे 3 फैक्टोरियल आएगा। और आगे जहाँ पे हम सीरीज निगलेक्ट कर रहे हैं अब वो हो जाएगी एच की पावर 4। सही, तो या 4 पे निगलेक्ट हो रही थी। अब आप लोग गलती क्या करेंगे, अब पेपर में ना जब आप नेगेटिव सीरीज लगाते हैं तो आप एच को भी नेगेटिव ले लेंगे और यहाँ पे भी नेगेटिव कर देंगे। देखिए अगर एच भी आपने सेल्फ नेगेटिव ले लिया, यहाँ वाला भी नेगेटिव ले लिया, तो ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएंगे, आपकी ये वाली सीरीज बन जाएगी ऊपर वाली। तो एच को पॉजिटिव रखें, एच के साइन को नेगेटिव कर दिया मैंने। जहां जहां एच है वहां नेगेटिव आ गया, एच में नेगेटिव आएगा, एच स्क्वायर में नेगेटिव नहीं आएगा स्क्वायर, एच क्यूब में नेगेटिव आएगा, एच फोर में नेगेटिव नहीं आएगा, एच फाइव में नेगेटिव आएगा। ऊपर वाली सीरीज कहलाती है फॉरवर्ड सीरीज, टेलर की ये फॉरवर्ड सीरीज है। तो ये मैंने 3 ऑर्डर तक लिख दिया, अब इसकी और भी लिखना फॉरवर्ड सीरीज। और नीचे वाली सीरीज कहलाएगी बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड बैक फॉरवर्ड जो बनती है वो सीरीज आप देखें, वो बन रही है i+1 पे, उसमें सारी टर्म पॉजिटिव है। जबकि बैकवर्ड सीरीज में बैकवर्ड सीरीज बनी i-1 में, उसमें जो H क्यूब H5 H7 वाली टर्म्स है वो नेगेटिव होंगी, बाकी सारी टर्म पॉजिटिव होंगी। इस तरह कह सकते हैं ऑल्टरनेटिव टर्म्स चलेंगी, प्लस माइनस प्लस। ठीक। अच्छा, एच इट सेल्फ पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि आपने एच के साथ वाले साइन को आपने क्या कर दिया नेगेटिव, तो एच इट सेल्फ पॉजिटिव ही रहेगा। सही है। अगर एच इट सेल्फ नेगेटिव हो गया, साइन भी नेगेटिव, तो दोबारा आप सारी सीरीज पर जाएंगे जो गलत काम होगा। ठीक। तो ये इस दो सीरीज की बेस पे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड सीरीज की बेस पे आप न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के बहुत सारे फार्मूले बनाएंगे। अभी अभी मैं लेक्चर में बनवा भी रहा हूँ आप। फिर आगे हम चलेंगे तो और भी हम सीरीज बनाएंगे। बस ये दो दो बैकवर्ड सीरीज और फॉरवर्ड सीरीज की फॉर्मुलेशन अगर आपको समझ में आ गई तो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन आपके लिए बड़ी आसान होगी। ठीक। तो अब हम आ जाते हैं प्रॉपर वर्किंग में, और इधर आ जाते हैं। अच्छा, तो कौन सा फार्मूला अच्छा है, जिसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ज्यादा होगा वो फार्मूला अच्छा है। ठीक है। तो मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे फॉरवर्ड सीरीज, एफ से फॉरवर्ड को शो कर रहा हूँ। फॉरवर्ड सीरीज हमेशा बनेगी फंक्शन की i+1 के साथ। ठीक। तो क्या होगी, f(x i) सही, प्लस एच, एच क्या है डिफरेंस, xi+1 तो स्टेप साइज हमने सेम ही रखा है, यानी कि xi+1 से xi+2 तक जो स्टेप साइज होगा उसको भी h बोलेंगे, xi से लेके xi+1 तक जो स्टेप साइज होगा उसको भी हम h बोलेंगे, xi-1 से लेके xi तक जो स्टेप साइज होगा हम उसको भी h बोलेंगे। हमने स्टेप साइज जो है वो इक्वल सपोज किया हो। ठीक। अच्छा, अब फंक्शन आपको पता है xi आ जाएगा, वही सीरीज लिखना जो पीछे लिखी, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल में लिखना नहीं चाहता है सीरीज को, ताकि पैटर्न आप लोगों को समझ में आ जाए। ऐसा में यहाँ पे एच स्क्वायर आ जाएगा, और फंक्शन का यहाँ पहला डेरिवेटिव है, यहाँ दूसरा डेरिवेटिव आएगा एक्स आई पे, और नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। सही। तीसरी टर्म में क्या होगा, एच क्यूब आ जाएगा, और फंक्शन के 3 डेरिवेटिव आ जाएंगे एक्स आई पे, और 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। और सीरीज में निगलेक्ट कर रहा हूँ फिलहाल पावर 4 पे, जरूरी नहीं है मैं 4 पे निगलेक्ट करूँ, अभी हम आसानी के लिए 4 पे निगलेक्ट। इसी तरीके से अगर हम बैकवर्ड की सीरीज बनाएं, बैकवर्ड की सीरीज बनती है f(x i-1) पे। फॉरवर्ड और बैकवर्ड में फर्क ये है कि फॉरवर्ड में सारी टर्म्स पॉजिटिव आएंगी, बैकवर्ड में, बैकवर्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि असली पोजीशन आपकी एक्स आई है, सीरीज बन रही है उससे पिछले पॉइंट पे xi-1 पे, तो ये बैकवर्ड है। यहाँ इसको फॉरवर्ड क्यों कह रहे हैं, सीरीज अब असली पोजीशन एक्स आई की और आप सीरीज बना रहे हैं xi+1 पे, तो दैट विल बी कॉल्ड द फॉरवर्ड पोजीशन। अच्छा, f(x i), अब आपको पता है बैकवर्ड सीरीज में ऑल्टरनेटिव टर्म होती है प्लस माइनस,
पहली टर्म पॉजिटिव है, दूसरी टर्म नेगेटिव हो जाएगी। और तीसरी टर्म फिर पॉजिटिव आ जाएगी। और चौथी टर्म फिर नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, इसी में अब यहाँ पे भी हम सीरीज जो है वो नेग्लेक्ट कर रहे हैं फोर्थ ऑर्डर पे। अब आपसे अब यहाँ इसके बाद शुरू होंगे फार्मूला बनाना, सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला। मैं आपसे कहता हूँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का फार्मूला बना। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का फार्मूला बना। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का फार्मूला फॉरवर्ड से भी बन सकता है और बैकवर्ड से भी बन सकता है, रहन में दोनों से बन सकता है। तो पहले फॉरवर्ड से बनाते हैं। पहले हम फॉरवर्ड से बनाते हैं। फॉरवर्ड से देखें, फर्स्ट ऑर्डर का मुझे फार्मूला बनाना है। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का अगर मुझे फार्मूला बनाना है तो इतने हिस्से को देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर का, सही। यानी कि सीरीज मुझे एच स्क्वायर में निगलेक्ट करनी मेरी बात की, ठीक। तो मैंने यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला फॉरवर्ड से बना रहा हूँ। तो अच्छा, इसको इक्वेशन वन का नाम देंगे और इसको इक्वेशन टू का नाम देंगे। फॉरवर्ड वाली वन है और बैकवर्ड वाली टू है। तो वन से अगर हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का फार्मूला बनाए फर्स्ट ऑर्डर का, तो देखें क्या होगा। एफ ऑफ एक्स आई प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स आई। एफ ऑफ एक्स आई इधर पॉजिटिव था तो वहां जाके वो नेगेटिव हो गया, ठीक। और इस तरफ क्या बन गया, एच ऑफ एफ ऑफ प्राइम ऑफ एक्स आई। और एक दो टर्म मिल गया, तो एच एच स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ डबल प्राइम ऑफ एक्स आई अपॉन वन फैक्टोरियल को नहीं लिखा मैंने, वन फैक्टोरियल वन ही होता है तो मैंने नहीं लिखा, ठीक। और यहाँ पे आ जाएगा एच क्यूब थ्री फैक्टोरियल एफ ऑफ ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ एक्स आई और बाकी सीरीज आगे निकला फैक्टोरियल चार, सही। अब आपने देखें इस वाली साइड पे एच को कॉमन लिया, क्योंकि एच को वहाँ डिवाइड में नहीं आना है। ये हमें डेरिवेटिव का फार्मूला बनाना है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। एच को जब आपने कॉमन लिया और उधर जब कॉमन लेके डिवाइड में ले आएंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स आई प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स आई अपॉन एच। यहाँ वहाँ वहाँ से कॉमन, अब यहाँ कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स आ जाएगी और सबका एक एक एच कम हो गया, कॉमन नहीं है ना, एच स्क्वायर था यहाँ एच रह गया। यहाँ एच क्यूब था तो एच स्क्वायर आ गया, सही। अब आपका फार्मूला तैयार है, लेकिन आपको फार्मूला आपको जब फर्स्ट ऑर्डर करोगे तब तैयार हो जब यहाँ पे सीरीज निगलेक्ट होगी, इस हिस्से को निगलेक्ट करना। तो यहाँ पे सबसे पहली टर्म जा रही है एच की, यानी कि फार्मूला जो आपका बना है फर्स्ट ऑर्डर, अब आपने उस हिस्से को निगलेक्ट करना है। निगलेक्ट करने के बाद निगलेक्ट कहाँ पे करा, एच पे करा, तो यानी फोर एच लिखेंगे हम। इसका मतलब आपने सीरीज निगलेक्ट की एच पे, एच की पहली पावर पे सीरीज निगलेक्ट कर। ये निगलेक्ट होती है, यानी कि जैसे आप देखें ना, निगलेक्ट आप यहाँ से करना, तो यहाँ पे एच की पावर वन है तो यानी ओ एफ एच है। अगर निगलेक्ट यहाँ से करते तो ओ एच स्क्वायर लिखते, यहाँ पे करते तो ओ एच हाफ। अच्छा, एक और एक करेक्शन करने एक मिनट दीजिए। जब हर जगह से एच कॉमन निकला था, ओ एच फोर नहीं हुआ, ओ एच थ्री हो, ठीक।
ये करेक्शन कर लीजिए। OH4 और OH3 क्या है, इस स्टेप तक मैंने सीरीज निगलेक्ट की हुई है H3 पे, इस तरह नहीं समझ में। इस स्टेप पे मैंने सीरीज निगलेक्ट की हुई है OH4 पे। जब मैंने H को कॉमन किया, यहाँ से H कॉमन हुआ तो H स्क्वायर H रह गया, H क्यूब H स्क्वायर रह गया। अगली टर्म H4 की, उससे भी एक H कम हो जाएगा, यानी कि OH क्यूब रह जाएगा। H कॉमन पूरी साइड से हुआ है, तो यहाँ जब भी OH क्यूब होगा, हमने यहाँ करेक्शन कर लिया H4, ठीक है। खैर ये OH क्यूब की टर्म होगी, चाहे तो इस पे लिख दें पूरी टर्म में OH क्यूब का मतलब मैं सीरीज निकालता हूँ। अब मुझे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला बनाना है, यानी कि मुझे इस टर्म में सीरीज निगलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे H की पावर वन है, यानी कि OH है। OH का मतलब ही H की पावर वन में सीरीज निगलेक्ट हो गई, आगे H स्क्वायर भी निगलेक्ट, क्यूब भी निगलेक्ट, आपने मिनिमम लिखनी होती है ना, तो आगे स्क्वायर भी निगलेक्ट, क्यूब भी निगलेक्ट। तो ये फार्मूला आ गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का। अच्छा OH जो है ना, इसका मतलब है ये, अच्छा कोई भी मैथमेटिक्स की चीज होती है ना, वो प्लस के साइन से रिप्रेजेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल -2 भी है ना, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे आप इस तरह। तो OH चाहे इस तरफ लिखें या उस तरफ लिखें, उसको प्लस में ही लिखते हैं अमूमन रिप्रेजेंट करने। अगर माइनस होगा तो अंदर चला जाएगा, तो कंफ्यूज होने लगी बुक में जो है वो OH पॉजिटिव। अब मैं उस तरफ लिखता हूँ OH को ना। OH, आप कहीं सर आप लिख क्यों ना OH बता ही रहा है कि इस फार्मूले का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन जो है वो 1। ये फार्मूला आ गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये कौन से सीरीज का है, फॉरवर्ड से, तो फॉरवर्ड चलाएगा कि मैं इसका नाम ही दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने जो सीरीज निगलेक्ट की है वो H पे की है, तो OH प्लस। अब आप कहेंगे सर OH यहाँ पे प्लस था, और आपने उस तरफ लिखा तो नेगेटिव, कोई नेगेटिव लिख ले भाई, कोई मसला नहीं। इन जनरल मैथमेटिक्स में प्लस लिखा था। OH जो है वो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, इससे मैटर नहीं कर रहा। OH बस ये शो कर रहा है कि H की पावर वन पे सीरीज निगलेक्ट हुई, ये ध्यान में रखें बस। H की पावर वन पे आपकी सीरीज नेगलेक्ट हुई है, OH आपका बस ये शो कर रहा है, ठीक। तो ये आपका पहला फार्मूला बना। अच्छा अब क्योंकि अब फॉरवर्ड क्यों है, ये ध्यान में रख लें। डेरिवेटिव निकल रहा है एक्स आई पे, मदद किसकी ले रहा है, वो एक्स आई प्लस वन, यानी कि अपने अगले पॉइंट की। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फॉरवर्ड। फॉरवर्ड फार्मूला ये आपने किया हुआ भी है जो सेकंड मेथड में। तो इसको हम कहते हैं, अच्छा अब याद रखें, एक डेरिवेटिव का ऑर्डर है, एक ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। ये डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, और इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस भी वन है, ये H की पावर वन है, ठीक। तो ये कहलाएगा, इस फार्मूले को हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर। ये फर्स्ट ऑर्डर क्या है वही बता रहा हूँ, अप्रोक्सीमेशन। ये फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर इसको शो कर रहा है, इस एच को। टू किसकी फर्स्ट ऑर्डर है, पहले डेरिवेटिव की, तो इसको इस तरह रखेंगे, इसको इस तरह बोलेंगे, सही। अच्छा चूंकि ये फॉरवर्ड है, तो यहाँ चाहे तो और ऐड कर दें, फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड अप्रोक्सीमेशन टू एफ ऑफ एक्स का, सही। तो इसको रीड ही करेंगे फर्स्ट ऑर्डर। अभी कहेंगे ये वाला जो फर्स्ट ऑर्डर है, इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस वन। ये फर्स्ट, ये डेरिवेटिव ऑर्डर तो आपने मेंशन कर दिया, फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड अप्रोक्सीमेशन में देते हैं, यानी कि पहले ऑर्डर, यानी पहले डेरिवेटिव का फॉरवर्ड का फॉर्मूला बन गया। अच्छा अब कहेंगे, अब इसी तरह हम बैकवर्ड का ही बना सकते हैं। बैकवर्ड के लिए बैकवर्ड सीरीज है, अभी फर्स्ट ऑर्डर की बना रहे हैं, पहले सेकंड ऑर्डर के बाद में बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर का मन ये लिखा हुआ है, ओ एच जो है वो हम हमेशा पॉजिटिव लगते हैं अमूमन, कोई नेगेटिव भी लिख रहा है तो कोई मसला नहीं है, तो चाहे तो इसको माइनस को मैं मिटा रहा हूँ। कंफ्यूज मत होइएगा, ओ एच चाहे उस तरफ लिखें ऐसा लिखें, प्लस में शो होता है, और ओ एच का प्लस या नेगेटिव डज नॉट हैव मीनिंग, बस ओ एच ये शो कर रहा है कि एच की पावर वन से सीरीज निगलेक्ट हुई, ठीक। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ये भी, हाँ सर। अब आ जाते हैं बैकवर्ड फार्मूले पर, सही। बैकवर्ड फार्मूले में हमने करना है क्या है, उसके लिए बैकवर्ड सीरीज, अभी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पहला फार्मूला आ गया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉरवर्ड का पहला फार्मूला। अब हम बैकवर्ड पे आ जाते हैं, बस थोड़ा सेपरेटर देख लेते हैं। सेपरेटर यानी ये जो लाइन है आपकी,
वो यहाँ आ गया 9, क्योंकि बोर्ड आपसे जब मैं बोर्ड भी आप लोगों से शेयर करता हूँ तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो ये दो है। सही। अच्छा, अब इस 9 को जाके ये नजर आया। सही। अच्छा भाई, अब आ जाते हैं, पहले ही ऑर्डर डेरिवेटिव का। अब आपने सब जब फॉरवर्ड बना दिया फर्स्ट ऑर्डर तो भाई नीड बैकवर्ड। अब मैं आपको ऐसा डेटा दिखाऊंगा जहाँ पे आपको फॉरवर्ड की भी नीड है, बैकवर्ड मजबूर है, कहीं पे फॉरवर्ड लगाना मजबूरी है, कहीं पे बैकवर्ड लगाना मजबूरी। वो भी हम सवाल के साथ करेंगे, सवाल करेंगे समझ में आएगा। पहले हम फार्मूले बनाने सारे, फिर सवाल उठा ऐसा करते हैं, दो तीन बना लेंगे, फिर एक साथ एक सवाल कर लिया, फिर दो तीन बना लेंगे। टोटल हमें 6 फार्मूले बनाने हैं इस पूरे पोर्शन में। फर्स्ट ऑर्डर के 4 फार्मूले बनेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर के 2 बनेंगे। तो पहला बन गया हमारा अलहमदुलिल्लाह। सेकंड बात है, सेकंड ऑर्डर के लिए हम बैकवर्ड सीरीज यूज करेंगे। अब बैकवर्ड सीरीज मुझे तो याद है, आप ऊपर से देख लीजिए, बैकवर्ड सीरीज बनती है हमेशा एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन, क्योंकि आई आपकी पोजीशन है, आई माइनस वन जो है यानी प्रीवियस पॉइंट। तो सीरीज होगी एफ ऑफ एक्स आई, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन चलेंगे। सही। तो पहले पॉजिटिव आ गया, अब नेगेटिव साइन आएगा, एच ऑफ एफ ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स आई अपॉन वन फैक्टोरियल, और फिर प्लस आएगा क्योंकि एच स्क्वायर की टर्म अपॉन टू फैक्टोरियल। सही। और फिर नेगेटिव आएगा एच क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल। और आगे हम सीरीज नेग्लेक्ट कर रहे हैं ओ एच फोर। सही। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको बनाना है, तो आपको पता है कि इतने हिस्से का काम है आपका पास। सही। तो ये एफ ऑफ एक्स आई की टर्म हमने वहां कर दी, या ऐसा करते हैं एफ ऑफ एक्स आई टर्म को नहीं रखते, इतने हिस्से का काम है आपका। ठीक है। तो ये जो एफ एफ ऑफ एक्स आई एच की टर्म है, इसको हम वहां कर देते हैं, यानी कि नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। एच एफ ऑफ एक्स आई, वन फैक्टोरियल नहीं लिख रहा मैं, नीचे वन फैक्टोरियल लिख रहा है। और एफ ऑफ एक्स आई यही है, ये जो एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन पॉजिटिव था, यहाँ की नेगेटिव हो गया। फिर मैंने अरेंजमेंट किया, ठीक है, ये वाली टर्म उधर पे की है और ये वाली टर्म इधर लाए। सही। तो एच ऑफ एफ ऑफ एक्स आई वाली नेगेटिव टर्म जो थी वो पॉजिटिव हो गई, यानी कि ये वाली टर्म नेगेटिव नेगेटिव थी, वहाँ जाके पॉजिटिव हो गई, और ये पॉजिटिव थी यहाँ आगे नेगेटिव हो गई। सही। बाकी ये रिमेनिंग टर्म ऐसी है। तो रिमेनिंग टर्म को शॉर्टकट करते हैं, पूरा पूरा लिखना है। रिमेनिंग टर्म ऐसी है, तो रिमेनिंग टर्म का मतलब क्या है यहाँ पे, ओ एच स्क्वायर। सिंपल, आसान कर देते हैं ना। ठीक है ना, रिमेनिंग टर्म जो सीरीज शुरू हो रही है वो एच स्क्वायर से शुरू हो रही है, यानी कि सीरीज निगलेक्ट हो रही है एच स्क्वायर। चाहे तो आप इसको पूरा लिख लें, एंड में सीरीज निगलेक्ट वाला लिख लें, जैसे पिछले फार्मूला में मैंने बनवाया, तो मैं एच क्यूब तक लेके चलता रहा, एंड में सीरीज निगलेक्ट। अभी मैंने शुरू में निगलेक्ट कर दी, जो मुझे काम नहीं मैंने शुरू में निगलेक्ट एच स्क्वायर। ठीक। अब जब यानी कि इसका मतलब ये है कि ये ओ एच स्क्वायर का मतलब ये एच स्क्वायर पे सीरीज निगलेक्ट हो गई। ऑब्वियस है कि एच क्यूब भी नहीं आएगा, एच फोर भी नहीं आएगा, एच फाइव कुछ भी नहीं आएगा। ठीक। अब ये वाला एच जो इस तरफ लिखा है वो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास एफ ऑफ प्राइम ऑफ एक्स आई और एफ ऑफ एक्स आई माइनस, अच्छा एक और मैंने गलती की है, इसको करेक्ट करना। यहाँ पे एक्स आई माइनस वन होगा। सही। क्योंकि ये टर्म यहाँ आई है तो एक्स आई माइनस वन, और ये टर्म वहां गई है तो एक्स आई हुई है। ठीक। तो फिर से थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये बैकवर्ड की सीरीज है ये वाली पूरी। ठीक है। इसमें मैंने ये वाली जो टर्म है ना, वो ये उठा के मैंने उस तरफ की है, तो इस टर्म के साथ पॉजिटिव साइन है तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी, देखिए ये टर्म नेगेटिव। सही। और ये वाली टर्म उठा के मैंने उस तरफ की है, तो ये नेगेटिव टर्म आ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, देखिए ये टर्म पॉजिटिव।
सही। तो ये टर्म बाकी सब ऐसे ही है, बाकी ये टर्म ये सीरीज आगे ऐसे। तो उस सीरीज को बार बार लिखने से बेहतर है, मैंने क्या किया, उस सीरीज को लिखने से बार बार बेहतर है कि मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ से, अब मुझे पता है कि ये ओ एच स्क्वायर है और यहाँ से सीरीज निगलेक्ट करनी पड़ेगी कि फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव का फार्मूला बनाना है। इस पूरे को लिखने से बेहतर है ओ एच स्क्वायर, मैंने ओ एच स्क्वायर, ये कोई पूरी सीरीज लिखना चाह रहा वो भी सही। मैंने जैसे पिछला फार्मूले में मैंने पूरी सीरीज लिखी, एंड में जाके ओ एच ओ का इस्तेमाल किया, ओ एच स्क्वायर लिखा या ओ एच लिखा, तो मैंने यहाँ शुरू में ही लिख दिया। ठीक। अच्छा खैर, तो अब ये वाला एच जो है ना, यहाँ इस तरफ आके ये डिवाइड हो जाएगा। चलिए ये स्टेप मैं आपको दोबारा कर देता हूँ ताकि ये हम लोग ऊपर एक करेक्शन, ये तो आप लोग कंफ्यूज हुए। तो यहाँ तक तो आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या क्या किया। सही। तो इस तरह वीडियो में से कोई भी, जैसे क्योंकि आप क्लास में नहीं है ना आप लोग, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर है, इसमें कोई भी वीडियो में गलती हुआ करे, कभी जैसे हो गई है कि हमें एक्स माइनस वन में लिखना रह गया, अभी तुम्हें देखने का न रह जाया करे तो आप मुझे बात बता दिया करें कि सर आपने फला जाए पे कोई चीज, ये चीज मिसिंग कर दी। ठीक है, सही है। सीरीज मैंने एच स्क्वायर थी तो ओ एच स्क्वायर लिख दिया कि यहाँ पे मैं सीरीज निगलेक्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को फार्मूला। अब इस एच, ये जो एच है इधर आके मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ बन जाएगा एफ ऑफ एक्स आई, और यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन, और डिवाइड में यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए एच जो है वो पूरा डिवाइड में आएगा, ओ एच स्क्वायर वाली टर्म क्या हो जाएगी, वो ओ एच रह जाएगी। क्यों? क्योंकि एच स्क्वायर जब डिवाइड में आएगा तो इस एच स्क्वायर की टर्म को एच एच कर देगा। आगे की जितनी भी टर्म्स है वो एच स्क्वायर वाली, एच क्यूब वाली, एच फोर वाली, सब में से जब एच डिवाइड में आएगा सबका एक एक एच कम कर देगा। जहाँ ओ एच स्क्वायर का मतलब एच स्क्वायर पे सीरीज निगलेक्ट हो गई, लेकिन जब एच डिवाइड में आया तो अब ओ एच स्क्वायर नहीं रहा, ये ओ एच रह गया। लेकिन अगली टर्म जो होगी वो एच की होगी, एच स्क्वायर की नहीं होगी, क्योंकि एच डिवाइड में आया ना। एच डिवाइड इसके साथ भी आएगा, एच डिवाइड में इस टर्म के साथ भी एच डिवाइड में आएगा, तो ये टर्म है एच स्क्वायर की, जब डिवाइड में एच आएगा तो ये टर्म रह जाएगी एच की, यानी कि सीरीज निगलेक्ट हो रही है एच की। तो ये आपका बैकवर्ड का फार्मूला बन गया। ये भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का फार्मूला, लेकिन बैकवर्ड है। क्यों बैकवर्ड कर रहे हैं? डेरिवेटिव आप ले रहे हैं एक्स आई पे, मदद ले रहे हैं आप एक्स आई माइनस वन पिछले पॉइंट की, तो बैकवर्ड। तो ये कहलाएगा। अच्छा, इसका भी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस वन है, क्योंकि सीरीज जो है वो एच पे निगलेक्ट हुई है। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब एच की किस पावर पे सीरीज निगलेक्ट हुई, तो यहाँ पे एच की जो पावर है वन पे निगलेक्ट हुई। पिछले फार्मूले में भी यही हुआ था, जो फॉरवर्ड का फार्मूला उसमें भी ये हुआ था कि एच की पावर वन पे सीरीज निगलेक्ट हुई, यहाँ पे भी यही है। अच्छा, ये टर्म का काम नहीं है कंप्यूट करने में, कोई काम जब हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल वहाँ काम नहीं है, लेकिन इसका यहाँ पे काम ही ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस बता है। तो ये फार्मूला कहलाएगा फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड अप्रोक्सीमेशन। फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड अप्रोक्सीमेशन टू एफ ऑफ एक्स आई फर्दर। अभी पहले डेरिवेटिव के दो फार्मूले बन गए, एक फॉरवर्ड का और एक बैकवर्ड का। दोनों का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस माने, दोनों का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस माने, देख लें। इसका भी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस माने और इसका भी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस माने। अब एक और फार्मूला बनाते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, जिसमें ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस वन से ज्यादा हो। वो कैसे बनेगा? वो सेंट्रल का फार्मूला, वो देखें कैसे बनता है, मैं बता रहा हूँ। उसके लिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों सीरीज होंगी। फॉरवर्ड सीरीज लिख रहा हूँ पहले में,
तो फॉरवर्ड का जो फार्मूला है, अब देखिए जब ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन बनाते हैं तो कॉम्प्लिकेशन पड़ती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। अभी फॉरवर्ड का फार्मूला एक्स आई, तो वो पॉइंट है इसका आप डेरिवेटिव निकालना है। मदद लेना है एक्स आई प्लस वन, यानी कि अगले पॉइंट, यानी कि आपको सिर्फ जो पॉइंट रिक्वायर्ड है अगला रिक्वायर्ड, अगर आप फॉरवर्ड का फार्मूला यूज कर रहे हैं तो आपको अगला पॉइंट, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस तो वन है, लेकिन सिर्फ आपको एक ही पॉइंट रिक्वायर्ड है अगला। ठीक है, इस तरह बैकवर्ड में भी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस वन है, लेकिन आपको पॉइंट के अंदर रिक्वायर्ड है पिछला। एक्स आई तो वो पॉइंट है, इस पर डेरिवेटिव निकल रहा है, वो तो पता ही होगा, लेकिन आपको रिक्वायर्ड का एक पिछला पॉइंट रिक्वायर्ड। फॉरवर्ड में बस एक अगला रिक्वायर्ड है, बैकवर्ड में एक पिछला रिक्वायर्ड। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस दोनों का वन वन। अच्छा, अब हम सीरीज दिख रहे थे, तो फॉरवर्ड की सीरीज जो थी वो एक्स आई प्लस वन पे बनती, जो कि बनती है एफ ऑफ एक्स आई। अब तो रट गई होंगी आपको भी सीरीज, मुझे भी रट गई है। एच पहला डेरिवेटिव, अब मैं इसके नीचे वन फैक्टोरियल लिख रहा हूँ, वन फैक्टोरियल से नीचे आता है, वो वन के बराबर ही है तो लिखने की जरूरत नहीं। और फिर दूसरा डेरिवेटिव, और शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं हम सीरीज। अब चल हम पूरी लिख लेते हैं, चार तक तो लिखा करेंगे उसको। तो तीन तक लिखते हैं, सॉरी चार तो हम निगलेक्ट कर देंगे। ओ एच फोर का मतलब, कोई अगर यहाँ पे लिखना चाह रहा है ओ एच फाइव पे निगलेक्ट कर रहा है, वो भी सही। सीरीज अब जितनी चाहे लिख लें, जितना काम है उतना जितना करना है, आगे आगे निगलेक्ट ही करनी है। तो अभी फोर पे निगलेक्ट करना है सीरीज। इसी तरीके से हम बैकवर्ड सीरीज अगर हम देखें तो बैकवर्ड सीरीज क्या बन जाएगी, एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन, और वो बन जाएगी आपको पता है एफ ऑफ एक्स आई, और यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि बैकवर्ड सीरीज में ऑल्टरनेटिव साइन करेंगे प्लस। सही। और अब प्लस आएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म, और क्यू पे फिर नेगेटिव आ जाएगा। और फिर इस तरह से ये सीरीज है। ठीक। अच्छा, अब अब हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, अभी हम फर्स्ट ऑर्डर पे रख रहे हैं, यानी पहले ऑर्डर का डेरिवेटिव ना। अब ये दोनों सीरीज, पहले तो हमने फॉरवर्ड सीरीज को अलग लेके फॉरवर्ड का फॉर्मूला बना दिया, बैकवर्ड को अलग लेके बैकवर्ड का बना दिया। अब इनको कंबाइन करके बनाते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, ताकि एक कोई कंबाइन फार्मूला आ जाए। अब देखें, हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट इन दोनों इक्वेशन को इस तरह कराना है कि फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव की टर्म बच जाए, क्योंकि अगर यही कैंसिल हो गई तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला कैसे। तो अगर मैं ऐड कराऊंगा तो ये कैंसिल हो जाएंगी, कोई फायदा नहीं। ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव का फॉर्मूला, तो मुझे सब्ट्रैक्ट करानी पड़ेगी। ये इक्वेशन वन है और ये इक्वेशन टू है। सही। तो मैं क्या कराने जा रहा हूँ, मैं इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू करते हैं। सही। तो देखिए इस तरफ क्या हो जाएगा, आपको तो इक्वेशन माइनस होती है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से माइनस होती है। एक्स आई प्लस वन जो है वो माइनस होगा एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन से। और जब माइनस करेंगे, इक्वेशन टू माइनस हो रही है, तो माइनस होता है आपका साइन चेंज है, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, और ये इसको तो छोड़ देंगे, ओ एच फोर में तो कोई असर नहीं पड़ता है, तो बस ये बता रहा है कि सीरीज नहीं लाइक। ठीक। तो ये कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस के। ठीक। ये कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस के, ये कैंसिल नहीं होंगे। तो इस तरफ क्या देखिए, ये बन जाएंगे एच, सेम टर्म्स है और ऐड हो रही है, तो ये एच एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ प्राइम ऑफ एक्स आई, तो ये क्या जाएंगे टू एच, सेम है ना, ऐड हो गया टू एच एफ ऑफ प्राइम ऑफ एक्स आई। ठीक। इधर देखें, इस वाली टर्म में ये भी सेम टर्म है, ऐड होके क्या बन जाएंगे, टू के साथ आ जाएंगे, यानी कि टू एच क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल एफ ऑफ थ्री डेरिवेटिव ऑफ एक्स आई। अच्छा, आप जरा गौर करें, जब हमने इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया तो फर्स्ट ऑर्डर की टर्म आई, यानी कि एच की टर्म आई,
एच स्क्वायर वाली कैंसिल हो गई, एच क्यूब की टर्म आई। अब एच फोर वाली कैंसिल हो जाएगी, हम लिख नहीं रहे लेकिन हमें अंदाजा तो हो रहा है ना कि एच वाली टर्म आई, एच स्क्वायर की कैंसिल हो गई, एच क्यूब की आई, अब एच फोर की कैंसिल हो जाएगी, तो कौन सी टर्म आएगी, एच फाइव की आएगी, यानी कि सीरीज जो निगलेक्ट होगी वो एच फाइव की होगी। फोर वाली तो कैंसिल हो जाएगी, सीरीज जो निगलेक्ट है वो फाइव की होगी। ठीक, अब यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फार्मूला बनाने। अब आपको पता फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फार्मूला इतने हिस्से से मानेगा खाली, ये सब निगलेक्ट करना पड़ेगा मुझे। सही, अब ये टू एच जो है, ये टू एच है, मैं कॉमन करके उस तरफ कर रहा हूँ। सही, इधर से टू एच इस पूरी साइड से कॉमन करके उस तरफ कर रहा हूँ, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स आई प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स आई अपॉन टू एच। सही, इधर क्या बन जाएगा, सिर्फ एफ ऑफ प्राइम ऑफ एक्स आई रह जाएगा, और इधर ये टू एच कॉमन चला गया उधर, तो इधर क्या बन जाएगा, टू एच, टू तो कॉमन हो गया सॉरी, तो यहाँ क्या बन जाएगा, एच स्क्वायर क्यूब है तो एक एच कॉमन चला गया अपॉन थ्री फैक्टोरियल, थर्ड डेरिवेटिव एक्स आई। आगे है ओ एच फाइव की टर्म, ओ एच फाइव की टर्म में उसके अंदर से भी टू कॉमन निकला होगा, लेकिन टू से हमें गर्व नहीं है क्योंकि वो ओ एच फाइव का मतलब एच की कोई पावर फाइव की टर्म, एच कॉमन निकला है। जब एच कॉमन निकला है, क्योंकि एच पूरी साइड से कॉमन निकला उधर जाने के, तो यहाँ अब ओ एच फोर रह गया, यानी यहाँ जो भी टर्म होगी वो एच की पावर फोर की होगी। ये कॉमन तो अब एक साइड पूरे को निकालते हैं ना, इस साइड से पूरे को कॉमन निकाला है, तो वो एच फाइव नहीं रहा, एच फोर हो गया कॉमन होने के बाद। ठीक, अब क्या करना है हमने, हाँ वो तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला तैयार हो गया, इतने हिस्से को निगलेक्ट करना पड़ेगा, यानी सीरीज जो निगलेक्ट होगी एच स्क्वायर पे हो जाएगी निगलेक्ट, तो फार्मूला बन जाएगा, तो फार्मूला बन गया। अच्छा, उसको इस तरफ लिखने हैं वो एच को, या उधर लिखे, बात एक ही है। ठीक, अब ये जो सीरीज निगलेक्ट अभी देखिए, ये मैंने इस तरफ ही रखा है, ये चीज यहाँ आ गई। सही, और बस मैंने आगे पीछे लिख दिया है, और यहाँ पे इसका मतलब चीज निगलेक्ट हो रही है कहाँ पे, ओ एच स्क्वायर पे, तो ही फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला बनेगा ना। ओ एच स्क्वायर पे मैं सीरीज निगलेक्ट करूंगा, यानी कि एच स्क्वायर वाली टर्म से सीरीज निगलेक्ट करूंगा, तो ही फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव का फार्मूला बनेगा, तो यानी कि यहाँ ओ एच स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे प्लस का ओ एच स्क्वायर, ओ एच स्क्वायर अब प्लस का उस तरफ लिखे इस तरफ लिखे, बात एक ही है। इधर भी लिखें तो वो इधर ही लिखा है वैसे, क्योंकि मैंने उसको उधर लिखा है ताकि फार्मूला आसानी से ड्राइव हो जाए। तो चलें, आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल ना हो समझने, तो मैं सोच रहा हूँ बेसिकली हमने ये ओ एच स्क्वायर यहाँ पे, चलिए मैं दोबारा ही पूरा स्टेप कर दूँ, ऑनलाइन मुझे बता था वीडियो में आप लोगों को मत होता होगा। तो ये ऐसे ही आ गया। अच्छा देखिए, मैंने गलती की है, उसे करेक्ट कर ली, ये एक्स आई माइनस वन चल रहा है, मैंने एक्स आई लिखा हुआ है, तो उसको करेक्ट कर ले, यहाँ एक्स आई माइनस वन, ठीक है, यहाँ एक्स आई माइनस वन टू एच, और यहाँ हो गया एफ ऑफ एक्स आई, और अब मैं आगे सीरीज निगलेक्ट कर रहा हूँ एच स्क्वायर की तरफ से, तो ये ओ एच स्क्वायर। ठीक, अब बस ये फार्मूला बन गया, ये आपका मेन फार्मूला है। अब ओ एच स्क्वायर को उस तरफ लिखें, इस तरफ लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात किताबों में इस तरफ लिखा होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ही रखते हैं ओ एच स्क्वायर में जनरल, चाहे जिस तरफ भी लिखें, जिसके पॉजिटिव नेगेटिव से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, बस ये बता रहा है कि सीरीज यहाँ पे निगलेक्ट हुई। तब देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला आ गया, लेकिन इससे फायदा क्या है, इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस टू है, लेकिन इसमें नुकसान क्या है कि इसमें आपको अब आई पे डेरिवेटिव निकालना है, आपको आई प्लस वन भी पता होना चाहिए और आई माइनस वन भी पता होना चाहिए, अगला पॉइंट भी पिछला पॉइंट भी, दो पॉइंट बताओ, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस तो बड़ा, लेकिन
नुकसान ये हुआ कि अगला पॉइंट ही पता और पिछला पॉइंट ही पता। तो अच्छा, इस फॉर्मूले को सेंट्रल कहते हैं। सेंट्रल क्यों कहते हैं? कि जो डेरिवेटिव निकल रहा है वो आई पे निकल रहा है, मदद ले रहा है वो एक अगले पॉइंट की और एक पिछले पॉइंट की। यानी कि अगला और पिछला निकल रहा है, बीच में एक्स आई, बीच में एक्स आई प्लस वन आगे, एक्स आई माइनस वन बीच। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सेंट्रल। तो ये कहलाएगा सेकेंड ऑर्डर सेंट्रल अप्रोक्सीमेशन। ये थोड़ा सा देखें आप, ये सेकेंड ऑर्डर क्यों कह रहे हैं? ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस वो है, टू है। सेकेंड ऑर्डर सेंट्रल अप्रोक्सीमेशन। अच्छा, ये जो है ना, इसकी डेरिवेशन में मैं पीडीएफ भी पढ़ी हूँ, वो भी शेयर कर दूंगा, पहले सारी कंप्लीट हो जाए। सेकेंड ऑर्डर सेंट्रल अप्रोक्सीमेशन टू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अब हमने तीन, फर्स्ट ऑर्डर के तीन हो गए, बाकी फर्स्ट ऑर्डर का एक रह गया है। फर्स्ट ऑर्डर के चार करने और सेकेंड ऑर्डर के एक करने। तो इस वाले लेक्चर में यहीं तक रखना है, सही। तो फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड क्या है हमारे पास? ये एफ ऑफ एक्स आई, सारे पहले डेरिवेटिव थे। उसका फार्मूला ये था कि एफ ऑफ एक्स आई, मुझे तो याद, आप देख लीजिए पीछे से, एक्स आई प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स आई अपॉन एच। इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस वन है फॉरवर्ड का। सिमिलरली एक बैकवर्ड का भी हमने बनाया, जिसका भी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस वन ही है, लेकिन उसमें हम पॉइंट की जो मदद ले रहे हैं वो पिछले पॉइंट की। एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन अपॉन एच, और यहाँ आ जाएगा ओ एफ एच। ठीक, इसका भी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस वन है। फिर हमने सेंट्रल का बनाया। सेंट्रल का जो है फार्मूला, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ध्यान में रखिए, इसको कहते हैं सेकंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन। क्यों? क्योंकि ये मदद ले रहा है एक अगले पॉइंट का, एक पिछले पॉइंट का। इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो टू है, नीचे टू एच है, राइट। तो इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है टू। अब ओ एच स्क्वायर आप कहेंगे सर आपने तो वहाँ लिखा था इस तरफ, और यहाँ पे तो मैंने अभी आपको बताया कि इधर लिखे हूँ उधर लिखे हैं, तो फर्क नहीं पड़ता। फार्मूला जो है इतना है बस। ये ओ एच तो बस ये बता रहा है कि ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस वन। अब मैं आपसे पूछूं, इन तीनों में सबसे अच्छा रिजल्ट कौन सा देगा? फार्मूला तो आप कहेंगे थर्ड वाला, सेंट्रल वाला, क्योंकि ओ एच स्क्वायर उसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस टू। लेकिन सबसे अच्छा ये तीसरा वाला है। तो शुरू के दो क्यों पढ़े? शुरू के दो इसलिए पढ़े कि हर जगह सेंट्रल निकल नहीं सकता, उसकी वजह ये है। सेंट्रल निकलने के लिए अगला पॉइंट और पिछला पॉइंट दोनों पता हो। मैं इसी इसी लेक्चर को एंड करने से पहले एक छोटी सी एग्जाम्पल लगा, मैं डिटेल सवाल में इंशाल्लाह जब सारे मेथड, सारे फार्मूले कंप्लीट आएंगे तब करा दूंगा। एक एक्स ऐसी मैं डेटा दे रहा हूँ रैंडम, ये एक्स है और ये वाई। एग्जाम्पल कर रहे हैं हम, इसमें ये तीन फार्मूले हम फिट करने की कोशिश करेंगे। ठीक, एक्स जीरो पे वाई वन है, ठीक है, एक्स टू पे वाई फाइव है, और एक्स सेवन पे वाई इलेवन। ठीक है, ये आपका फंक्शन। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे हर पॉइंट पे डेरिवेटिव चाहिए, सही। एक्स के हर पॉइंट में डेरिवेटिव चाहिए, सही। यानी कि पहला, जिस पॉइंट में डेरिवेटिव निकालते हैं उसको एक्स आई कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक्स आई से शुरू करूं, यानी कि पहला पॉइंट है एक्स का जीरो। अब आप देखें, जीरो के साथ मसला क्या है डेरिवेटिव निकालने में? डेरिवेटिव के लिए प्राइम है, सही। जीरो के साथ मसला ये है कि जीरो से पिछला पॉइंट नहीं पता, जीरो का अगला पॉइंट पता है मुझे। देखिए ना, जीरो के बाद टू आ रहा है वो मुझे पता है, जीरो से, क्योंकि जीरो खुद पहला पॉइंट है। तो अब अगर अब मैं इन तीन फार्मूला, अब मुझे कहेंगे सर मैं सेंटर लगाऊं, मैं आपसे बोलूँ सबसे बेस्ट फार्मूला लगाना है इधर जीरो पे। तो जीरो पे सबसे बेस्ट सिर्फ फॉरवर्ड ही है, क्योंकि इतना बैकवर्ड लग सकता ना सेंटर। बैकवर्ड तब लगता जब आपको पिछला पॉइंट पता होता है, तो बैकवर्ड लगता है। जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना है उससे पिछला पॉइंट अगर पता है तो बैकवर्ड, उसका अगला पता है तो फॉरवर्ड, और अगला पिछला दोनों पता है तो सेंटर। और अगर किसी फार्मूले, किसी पॉइंट में तीनों फार्मूले लग रहे हैं, तो फिर बेस्ट वन लगाना है, बेस्ट वन अभी सेंट्रल। अभी तक, अभी आगे और पढ़ेंगे, अभी तक इस पर्टिकुलर क्लास तक, वरना आगे और पढ़ेंगे तो उस हिसाब से हम वहाँ पे चीजें। इन तीन फार्मूले में अगर मैं आपसे बोलूँ
तो पहले पॉइंट पे आपका सिर्फ फॉरवर्ड लग सकता है, क्योंकि आपको जीरो से पिछला पॉइंट नहीं पता। अगर आप सेंट्रल लगाने जाएंगे, सेंट्रल में क्या होता है, जीरो का अगला भी पता हो, जीरो का पिछला भी पता हो। सेंट्रल में यही है ना, कि एक्स आई प्लस वन भी पता हो और एक्स आई माइनस वन भी पता हो, तो सेंट्रल तो नहीं रह सकता है। यहाँ पे लगेगा बैकवर्ड, ओ फॉरवर्ड, क्योंकि जीरो का अगला पता है। तो यहाँ पे सिर्फ इधर से फॉरवर्ड लग सकता है जीरो पे। देखिए ना, आप के पास डेरिवेटिव है सेकंड ऑर्डर कन्वर्जेंस का सेंट्रल वाला, लेकिन हम लगा नहीं सकते जीरो। अच्छा, अब देखेंगे एक्स आई पोजिशन बन जाएगी, और आपको पता है ये वाली पोजीशन इसकी अगली है, तो ये एक्स आई प्लस वन की पोजीशन बन जाएगी। ठीक, ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज और, क्योंकि हमने अजम्पशन ऐसी की हुई है कि हम अजम्पशन कह रहे हैं कि स्टेप साइज सेम। ठीक, तो स्टेप साइज सेम है, तभी मैं उसी टाइप का सवाल लूँ, हम यहाँ से अजम्पशन पे नहीं आए। तो स्टेप साइज सेम होने का मतलब ये है कि कोई मतलब भी समझ रहे हैं कि एक्स की जो वैल्यूज है उनका डिफरेंस सेम होगा, यानी कि जीरो से लेकर टू तक वैल्यू होनी चाहिए फोर। स्टेप साइज देखें टू का है ना, जीरो से लेकर टू तक टू है, टू से लेकर अगर मैं सेवन लिखता हूँ तो स्टेप साइज सेम नहीं रहता। तो फिर उसके लिए अलग फार्मूला भी हमने वो पढ़े नहीं है, तो वो हम अभी स्टेप साइज हमने अज्यूम किया है, स्टेप साइज एच जो है वो सेम। तो जीरो पे अगर मुझे डेरिवेटिव चाहिए न्यूमेरिकली, तो मेरे पास सिर्फ फॉरवर्ड लग सकता है। तो जीरो जो है वो जिस पॉइंट में डेरिवेटिव है तो एक्स आई बन जाता है, तो अगला पॉइंट एक्स आई प्लस वन का हो जाएगा, वो टू है। तो फार्मूला क्या है फॉरवर्ड का, डेरिवेटिव का बड़ा आसान सा फार्मूला है, एफ ऑफ एक्स आई फॉरवर्ड का, क्योंकि फॉरवर्ड ही लगेगा, एक्स आई प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स आई, और मैं फिर अपॉन है, मैंने एग्जाम्पल चेंज किए वो नोट कर दिया, यहाँ सेवन था मैंने फोर किया, फोर इसलिए किया कि स्टेप साइज सेम रहे, तो अभी हमने assumption स्टेप साइज सेम की, तो उसको थोड़ा सा चेंज कर लिया। अच्छा, ये है कि अब एफ ऑफ एक्स आई प्लस वन, एक्स आई प्लस वन ये है, तो इसका एफ ऑफ एक्स आई यानी कि वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू जो होती है आपको पता है फंक्शन की वैल्यू होती है। तो एफ ऑफ एक्स आई प्लस वन क्या है, वो फाइव है। ठीक है? तो ये आ गया फाइव माइनस एफ ऑफ एक्स आई जीरो है, तो एफ ऑफ एक्स आई क्या है, यानी फंक्शन की वैल्यू जीरो पे क्या है, वन। फंक्शन की वैल्यू जो जीरो पे है वो वन है, तो यानी कि फाइव माइनस वन डिवाइड में एच है, एच है स्टेप साइज एक्स का। तो जीरो से लेके टू तक का स्टेप साइज कितना, टू मतलब नहीं निकालना आता था, माइनस करके टू माइनस जीरो, टू आ जाएगा। टू माइनस जीरो, एच जो होता है याद रखिएगा, वो होता है स्टेप साइज, जो कि टू है। किसका स्टेप साइज, एक्स का, वाई का नहीं, एक्स का। वाई तो डिपेंडेंट होता है, तो वाई एक्स पे डिपेंड है, एक्स का स्टेप साइज जो एच है। ये कैसे निकलेगा, टू कंसेक्टिव वैल्यूज को माइनस कर दें तो आपके पास स्टेप साइज हो गया। देखिए, तो एक्स आई प्लस वन फाइव हो गया, और फाइव माइनस वन फोर, फोर अपॉन टू, आंसर आ गया टू। यानी कि जीरो पे अगर फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो वो टू के बराबर। डेरिवेटिव जब पॉजिटिव आता है तो याद रखें डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज, यानी कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। सही, टू का मतलब दो गुना इंक्रीजिंग है, अगर नेगेटिव आएगा तो डिक्रीजिंग है, और जीरो आ जाए तो यानी कि फंक्शन में कोई चेंज नहीं। तो ये पहले पॉइंट पे डेरिवेटिव हो गया। अब मैं दोबारा एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एक्स वाई, यहाँ जीरो था, यहाँ टू था, यहाँ फोर था, वैल्यूज में देख लूँ वाई की क्या थी, वन फाइव इलेवन। ठीक, वन फाइव इलेवन। सही। अच्छा, अब आप देखें, अब मुझे टू पे डेरिवेटिव चाहिए, जिस पॉइंट में निकालना है वो एक्स आई बन जाएगा, ध्यान रखें। यानी कि अब एफ ऑफ एक्स आई जो है वो टू है। अब टू का अगला पॉइंट भी पता है और पिछला पॉइंट भी पता है, ध्यान रखें। यानी कि ये एक्स आई बन जाएगा, ऑब्वियस है, तो ये एक्स आई प्लस वन हो जाएगा, और ये पिछला पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस आई माइनस वन। सही। तो अब आप देखें इसमें कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, अगला भी पता है, फॉरवर्ड लग सकता है, पिछला ही पता है, बैकवर्ड भी लग सकता है, अगले पिछले दोनों पता है, सेंट्रल भी पता है, इस पे तीनों फार्मूले लग सकते हैं टू पे। तो तीनों में सबसे अच्छा सेंट्रल है, जिसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस टू है, तो यहाँ हम सेंट्रल लगाए। पेपर में आपसे अमूमन में सवाल ये देता हूँ कि आपको हर जगह बेस्ट फार्मूला,
कहीं पे अगर एक लग रहा है, जैसे पहले पॉइंट पे एक ही लग रहा था, तो वो एक ही बेस्ट है। कहीं भी एक से ज्यादा लग रहा है ना, जिसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन सबसे ज्यादा होगा वो लगेगा। तो यहाँ पे सेंट्रल लगेगा, सेंट्रल का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन 2 है। लग तीनों सकते हैं इस 2 पे, लेकिन हम सेंट्रल लगा रहे हैं क्योंकि सेंट्रल का जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन है वो 2 है। तो सेंट्रल का फॉर्मूला देखना है एक्स आई प्लस वन माइनस एक्स आई माइनस वन फंक्शन की वैल्यू अपॉन 2h। तो फार्मूला ये हो गया इसका, एक्स डेरिवेटिव निकालने पे प्राइम। तो फार्मूला क्या है, एफ ऑफ एक्स आई प्लस वन। नहीं, कंप्यूट करना बहुत आसान है, बस जज करना मुश्किल है। सेंट्रल लगा रहे हैं, सेंट्रल क्यों लगा रहे हैं, ये तीनों लग सकते हैं, सेंट्रल सबसे अच्छा है अभी हमारे हिसाब से, तो हम यहाँ सेंट्रल लगा रहे हैं। अब फार्मूला पुट करें, एफ ऑफ एक्स आई का मतलब फंक्शन की वैल्यू यानी कि वाई की वैल्यू। एक्स आई प्लस वन ये रहा, तो एफ ऑफ एक्स आई प्लस वन जो है वो 11 हो जाएगा। एक्स आई माइनस वन ये रहा, एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एच तो आपको पता है 2 है, एच जो है वो एक्स का डिफरेंस है, तो वो 2 है। एच चेंज नहीं हो रहा होगा, अज्यूम ही हमने ये किया कि एच जो है वो सेम। तो 2h है, तो 2 × 2 एच 2 हो जाएगा। तो ये 10/4 आ जाएगा, जो कि 2.5 आ। सही। तो ये आपका डेरिवेटिव आ गया सेंट्रल। अच्छा, इस पॉइंट पे बैकवर्ड भी लग सकता है, फॉरवर्ड भी लग सकता है, बार बार कह रहा हूँ। लेकिन हमने सेंट्रल में लगाया बिकॉज सेंट्रल यहाँ फिट इन हो रहा है, तो सेंट्रल का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन जो है सबसे अच्छा है। फिट इन में तीनों ही हो रहा है, सॉरी मैं गलत बोल दिया, फिट इन में तीनों ही हो रहा है, लेकिन सेंट्रल का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन अच्छा है। अब आ जाते हैं आखिरी पॉइंट में 4 पे। मैं दोबारा एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, एक्स वाई 0 2 4 1 5 11, यही मेरे ख्याल से एग्जाम्पल। ठीक, हाँ ये। अब मुझे स्कोर पे डेरिवेटिव चाहिए। डेरिवेटिव हमेशा इंडिपेंडेंट की वैल्यू से निकलता है, इंडिपेंडेंट एक्स है, ठीक। तो एफ ऑफ एक्स आई यानी कि अब जो 4 पे डेरिवेटिव निकालना, अब एक्स आई 4 बन जाएगा, ये एक्स आई बन जाएगा। अब एक्स आई का अगला पॉइंट नहीं पता मुझे, पिछला पता है, एक्स आई माइनस वन पता है। अच्छा, ये वैसे यूज नहीं हो रहा, लेकिन पता होना चाहिए आपको, ये एक्स आई माइनस टू हो जाएगा, अभी फिलहाल यूज नहीं हो रहा, आगे यूज होगा। लेकिन एक्स आई के बाद वाला पॉइंट नहीं पता। अब आया था मेरे पास 3 फार्मूले थे, फर्स्ट ऑर्डर का फॉरवर्ड, फर्स्ट ऑर्डर का बैकवर्ड और सेंट्रल। सही, फर्स्ट ऑर्डर का सेंट्रल। अब तीनों में देखें, हमारे साथ मसला है कि हमें इस 4 पे अगला नहीं पता, पिछला पता है। तो फॉरवर्ड तो नहीं सकता, फॉरवर्ड लगता है जब अगला पता हो। बैकवर्ड लग सकता है कि बैकवर्ड तब लगता है जब पिछला पता हो, पिछला पता है। सेंट्रल जब लगता है जब अगला पिछला दोनों पता हो। तो अगला नहीं पता तो सेंट्रल भी नहीं हो सकता। तो इस पूरे सिनेरियो में सिर्फ बैकवर्ड फिट हो रहा है। तो देखिए, यहाँ इस 4 में सिर्फ बैकवर्ड ही लग सकता है। तो हर फार्मूले की अपनी अहमियत है। देखिए, सेंट्रल सबसे अच्छा है, लेकिन सेंट्रल हर जगह नहीं रह सकता। सही है ना, सेंट्रल हर जगह नहीं रह सकता। तो या हाँ, पहले पॉइंट पे हमेशा फॉरवर्ड लगेगा, जो पहले पॉइंट में पिछला पॉइंट नहीं पता होगा, और आखिरी पॉइंट पे हमेशा बैकवर्ड लगेगा, जैसे वहां। तो बैकवर्ड का फार्मूला मुझे तो याद है, ऊपर देख लीजिएगा। बैकवर्ड का फार्मूला एफ ऑफ एक्स आई का डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ प्राइम ऑफ एक्स आई, सॉरी प्राइम नहीं, एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन डिवाइडेड बाय एच। ठीक, ना 2h नहीं है, सेंट्रल वाले में 2h है। तो एक्स आई जो है मैं यही लिखता हूँ, एक्स आई ये रहा, तो एफ ऑफ एक्स आई ये होगा 11 माइनस एफ ऑफ एक्स आई वन, ये है, तो एफ ऑफ एक्स आई 5 है। और एच आपको होता है वो 2 है, फिक्स है। 11 - 5 कितना हो गया, 6, 6/2 3 आ। तो ये न्यूमेरिकल, इस डेरिवेटिव में ऑब्वियस एरर है। इस अच्छा, इस एग्जांपल में क्या एनालिटिकल डेरिवेटिव लग सकता, नहीं लग सकता, क्योंकि फंक्शन जो है वो डिस्क्रिटाइज फॉर्म, डिस्क्रिटाइज फॉर्म में कभी भी आपका एनालिटिकल डेरिवेटिव नहीं लग सकता। सही।
न्यूमेरिकल अब न्यूमेरिकल में हमने अभी तक 3 फार्मूले पढ़े, और भी पढ़ेंगे। अभी तक 3 फार्मूले पढ़े, तो तीनों में जहां जहां पहले इस 0 पे सिर्फ फॉरवर्ड लग सकता था वो लगा दिया, इस 2 पे तीनों लग सकते थे, सेंटर लगता था सेंटर लगा, इस 4 पे सिर्फ बैकवर्ड लग सकता था, सिर्फ बैकवर्ड लगा। मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आप लोगों ने खुद करनी है, और इन 3 फार्मूले से कर लेंगे ताकि नेक्स्ट लेक्चर का आपका फ्राइडे को आएगा। लेट्स से आपके पास ये एग्जाम्पल है, थोड़ी बड़ी कर लेते हैं, एक्स वाई और 0, थोड़ा सा आसान कर लेते हैं स्टेप साइज भी। 1 का स्टेप साइज एच जो है मैंने 1 ले लिया, डेटा भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, सही। अब जब आप इस 0 पे आएंगे ना, पहले डेरिवेटिव लेंगे, इसमें आपने डेरिवेटिव लेना हर पॉइंट पे। 0 पे सिर्फ फॉरवर्ड लग सकता है, 0 पे सिर्फ फॉरवर्ड लग सकता है कि 0 का पिछला पॉइंट नहीं पता। 1 पे जब आएंगे तो 1 पे अगला ही पता है, पिछला ही पता है, फॉरवर्ड भी ले सकता है, बैकवर्ड भी, सेंट्रल। तो तीनों में अच्छा सेंट्रल है, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन सेंट्रल लगेगा। फॉर्मूला अच्छा कैसे पता चलता है, इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन ज्यादा, तो इसमें आपको इस वाले पॉइंट पे सेंट्रल लगेगा, 1 पे जो है वो सेंट्रल लगेगा। अभी तक जो हमने पढ़े उस हिसाब से बता रहा हूँ, अभी और भी पढ़ेंगे। इस 2 पे आए तो इस 2 पे भी आपको अगला पॉइंट नहीं पता, पिछला पॉइंट नहीं पता, या फॉरवर्ड बैकवर्ड सेंट्रल तीनों, इसमें यहाँ पे सेंट्रल ही लगाएंगे, सेंट्रल सबसे अच्छा है। इस 3 पे भी यही मसला है कि इसमें आपको अगला पॉइंट नहीं पता, पिछला पॉइंट नहीं पता है, तो फॉरवर्ड भी ले सकता है, बैकवर्ड भी और सेंट्रल भी, यहाँ भी सेंट्रल लगाएंगे, सेंट्रल सबसे अच्छा है। इस 4 पे मसला है, इस 4 पे आपको अगला नहीं पता, पिछला पता, तो पिछला अगला नहीं पता तो फॉरवर्ड नहीं पता ना, सेंट्रल लगता है, सेंट्रल में अगला पिछले दोनों पता होना चाहिए। बैकवर्ड एक ऐसा फार्मूला है जिससे पिछले, जिसमें से पिछला पता होना चाहिए, तो फिर यहाँ पे बैकवर्ड लगता है। तो मैंने फार्मूले बता दिए, लगाने आपने ही लगा लें, और फिर इनका कंप्लीट करने एग्जाम्पल आएगी। अभी और फार्मूले आएंगे तो उस हिसाब से फिर सिनेरियो चेंज होगा। अभी हमने सिर्फ 3 फार्मूला, ये न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का एक तरीके से पहला लेक्चर था, जो कि डिटेल में आपको करा दिया है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग 6 फार्मूला में पढ़ने, 3 पढ़नी है, 3 और पढ़ेंगे। इस तरह हमारा न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन पोर्शन भी खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू।